हेलो इंडिया। जीत्स मैनिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं आपकी खुशियों की कामना करती हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है वुमेन्स एजुकेशन एंड वुमेन्स करियर। वुमेन्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि हो ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वुमेन्स करियर भी बहुत अच्छा जो है अच्छे पीक पे है, मुझे उसमें भी कोई डाउट नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है सभी पेरेंट्स से कि आप डाउरी को जमा करने की चिंता छोड़ के अपनी लड़की को अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी से अच्छी डाइट दीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से अच्छी उसे फिजिकल ट्रेनिंग दीजिए। उसे वो हर मार्शल आर्ट सिखाई जानी चाहिए, उसे वो हर फिजिकल एक्टिविटी में उन्हें स्ट्रेंथन देनी चाहिए, जिनकी वजह से वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। मैं ये नहीं कहती कि शादी करना गुनाह है या शादी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आज के 20 साल और 25 साल के बाद हिंदुस्तान में भी ऐसा ही टाइम आएगा जब लड़कियां शादी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी। तो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए, उन्हें खुद की सिक्योरिटी के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। उन्हें स्पोर्ट्स के साथ फिजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होनी चाहिए और वो ऑप्शनल नहीं, वो कंपलसरी होनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी स्विमिंग, बॉक्सिंग, कराटे, रनिंग, लॉन्ग जंप और ऐसे फील्ड में वुमेन्स को इनकरेज करना चाहिए, लड़कियों को, ताकि वो आगे जाकर लड़कों से किसी भी तरह फिजिकल लेवल पे कम ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि रेप केसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। वैसे तो जो लोग को एजुकेशन में पढ़ते हैं और जो लोग को आप एमएनसी में काम करते हैं या जो अच्छे करियर, जो अच्छे एजुकेटेड फैमिली से हैं और अच्छे एजुकेटेड प्रोफेशन में हैं, उनकी नज़र में वुमेन्स वो नहीं हैं जो अनएजुकेटेड और रूरल एरिया और गांव के लोगों के हिसाब से वुमेन होती हैं। तो वुमेन की सिक्योरिटी के लिए और रिस्पेक्ट के लिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दहेज देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि दहेज बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हाँ, जिन्हें बहुत ज़रूरी है, जो सोचते हैं कि हम दहेज दिए बिना हमारी इज्जत नहीं होती, उन्हें छोड़कर बाकी ये एक कानून बन जाएगा फ्यूचर में कि दहेज देना एक गुनाह हो जाएगा। दहेज इकट्ठा करने की बजाय अपनी लड़की को एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए और उसकी फिजिक्स में, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि लड़कियां बहुत कामयाब होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, जो लोग लड़कियों के पहरावे को देख के उनके साथ उनका अपमान करते हैं, ये उनके लिए एक वार्निंग होगी और सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि एमएनसी में काम करने वाली लड़कियों के कैब ड्राइवर रेप करें, उन्हें अकेला देख के रोडों के ऊपर कोई भी कुछ भी उन्हें फिजिकल हराश करे। मेरी एक सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन जितनी ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि हर लड़की इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बहुत बड़ी नासा तक हर लड़कियां नहीं पहुंच सकती। कुछ लड़कियां नॉर्मल एजुकेशन करके नॉर्मल जॉब्स भी करेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हर एक लड़की के साथ पुलिस या क्राइम के पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ खुद बनना है और उस चीज़ के लिए हमें अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को तैयार करना है। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लड़कियां शादी से पहले बहुत अच्छे करियर को बिलोंग करती हैं, क्योंकि करियर बनाना बहुत ही मुश्किल है और शादी होने के बाद किसी भी रीज़न से अगर वो अपना करियर ड्रॉप करती हैं, तो मैं आज उनके साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप अपनी शादी पोस्टपोन कर दीजिए। अगर शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते तो बच्चे पोस्टपोन कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपने इन लॉज की और अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए उन्हें पालने पोसने के लिए। पर किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से अपने करियर को, अपनी फैमिली के लिए ड्रॉप मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो हमारा पार्टनर है, जो हमारी फैमिली है, अगर उनकी थिंकिंग में आप कल के दिन उन पर डिपेंड हो गए तो वो रिस्पेक्ट आपकी नहीं रहेगी। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि एडजस्टमेंट किसी भी तरह से कीजिए, पर अपनी लाइफ और अपने करियर और अपनी फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं आपको भड़का नहीं रही, मैं चाहती हूँ कि आपने जैसे अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में हर चीज़ को एक पार्ट बनाया है, तो फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल स्ट्रेंथन को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए। अपने करियर को किसी भी तरह से ड्रॉप आउट मत कीजिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी मैटरनिटी, पोस्ट मैटरनिटी एंड प्री मैटरनिटी लीव्स
आजकल अलाउड है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो वैसे ही है। तो आप अपने करियर को किसी भी तरह से, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी के लिए कुर्बान मत कीजिए, उसके साथ ही कैरी ऑन कीजिए, आप हेल्प लीजिए। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को जो छोटी हैं, बचपन से ही उन्हें डरा के, धमका के, या उन्हें लड़कों के कपड़े पहना के लड़का समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कपड़े पहनने से लड़की नहीं बदल सकती। उसे फिजिकल ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके और वो एक इंडिपेंडेंट नारी बन के बड़े शान से रोड पे निकले, कहीं पे भी जाए, उसे कोई भी किसी का खतरा ना हो। क्योंकि रक्षा हमारी रक्षा पहले हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमारी खुशियों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। कल के दिन हम दुखी हो के किसी को ब्लेम करके अपने रिश्ते में खराबी ना कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक रिश्ता खराब होता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा रिश्ता खराब नहीं होगा। किसी चीज की कोई परमानेंट सिक्योरिटी नहीं है। दुनिया कभी भी बदल सकती है, कानून कभी भी बदल सकता है, फीलिंग कभी भी बदल सकती है, हालात कभी भी बदल सकते हैं। तो अपने आप को हर हालात के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की औरत बहुत ही मजबूत हो। हिंदुस्तान की औरत बहुत इमोशनल है और उसकी इमोशनल होने का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप इमोशनल हों, और मैं ये भी नहीं चाहती, जो मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, कि आप रिलेशनशिप में क्राइम का रीज़न बने। मैं आपके ऊपर प्राउड करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि दुनिया आपके ऊपर प्राउड करे। आप बाहर भी पढ़ने जाएं, सेटल होने जाएं, या NRI से शादी करके जाएं, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके जाएं। आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद ही हर चीज़ के लिए कैपेबल हो। इस लायक अपने आप को बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।